कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट कैंसिल हो चुकी है। कॉनर मैकग्रेगर ने इसका रीजन ये दिया कि उनके पिंकी टो में चोट लगी थी। आफ्टर दैट उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट भी की अपने टो की फोटो एंड एक्सरे रिपोर्ट भी डाली। आफ्टर दैट इस्लाम महाचेव ने भी कॉनर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, माइकल चैंडलर को भी ट्रोल किया। दोस्तों इस वीडियो में आगे इस बारे में बात करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। महाचेव ने कॉनर मैकग्रेगर को चिकन बुलाया है। उन्होंने कहा कि तुम पिंकी टो के साथ यूएफसी में तो फाइट नहीं कर सकते। कॉनर मैकग्रेगर ने इस पे ये कहा कि मैं अपने किसी भी अपोनेंट को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता। दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर का रिकॉर्ड देखें तो कॉनर मैकग्रेगर ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फाइट से पुल ऑफ लिया है, जो कि यूएफसी 303 में था। एंड उन्होंने जो अपनी एक्सरे रिपोर्ट लगाई है अपनी पिंकी टो की, तो उसकी एक्सरे में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रैक्चर दिख रहा है उसकी पिंकी टो में। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप फ्रैक्चर के साथ फाइट करोगे तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इंजरी बढ़ने के चांसेस हैं एंड क्या पता आप उस इंजरी के चक्कर में फाइट को लॉस कर जाओ। दोस्तों आपने खबीब का एक स्टेटमेंट तो जरूर सुना होगा कि कॉनर मैकग्रेगर पिछले कई सालों से हंग्री नहीं दिख रहे हैं एंड किसी की आदमी की भी पीक सिर्फ एक ही बार आती है लाइफ इन अ टाइम, उसके बाद उसका डिक्लाइन होता जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, बट कॉनर मैकग्रेगर यदि वापसी करते हैं तो ये अपने आप में यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात होगी कि कोई फाइटर 3 साल के रेस्ट के बाद अपना कमबैक यूएफसी में दिखाएगा। दोस्तों माइकल चैंडलर के बारे में बात करें तो इस्लाम महाचेव ने माइकल चैंडलर को भी ट्रोल किया। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। माइकल चैंडलर ने यह कहा कि यूएफसी 303 में एलेक्स परेरा वर्सेस जीरी प्रोहास्का का जो एक कार्ड है, उस कार्ड में ये कार्ड मेरा था, बट कॉर्नर के इंजरी होने की वजह से ये कार्ड अब हमारा नहीं रहा। आफ्टर दैट मैं फिर भी इस फाइट को देखने जाऊंगा क्योंकि मेरा कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। मैं यूएफसी 303 में फाइट तो नहीं कर रहा हूं, बट मैं उस फाइट को देखने जरूर जाऊंगा, वहां शामिल जरूर होऊंगा। माइकल चैंडलर ने भी कॉनर मैकग्रेगर को मैसेज देते हुए कहा कि चाहता हूं कि कॉनर मैकग्रेगर हेल्दी रिकवरी करे, फास्टेस्ट रिकवरी करे एंड उसके बाद हमारा रिमैच हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं बहुत सारी फाइट्स में जॉन जोन्स, एलेक्स परेरा, बहुत सारे अनदर फाइटर को इंजरी हुई बट उन्होंने पुल ऑफ नहीं लिया। एंड कॉनर मैकग्रेगर ने इसलिए फाइट से पुल ऑफ लिया क्योंकि उन्हें ये फाइट करनी ही नहीं थी। तो नो डाउट जिन फाइटर्स ने अपनी इंजरी के दौरान, अपने टो इंजरी के दौरान, अपने किसी बॉडी पार्ट में इंजरी के दौरान फाइट ली, पुल ऑफ नहीं लिया, हैट्स ऑफ टू देम। यदि किसी फाइटर के बॉडी पार्ट में इंजरी है, फ्रैक्चर है, इसके बाद वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और दोस्तों इस्लाम महाचेव ने इस फाइट को बहुत ज्यादा फ्यूल अप कर दिया है। ये फाइट बहुत ज्यादा हाइप अप होने वाली है। इस फाइट ने प्रीवियसली 20 मिलियन के टिकट सेल कर दिए थे एंड ये फाइट काफी हेडलाइंस बना रही थी। दोस्तों यदि कॉनर मैकग्रेगर इस फाइट को जीतते हैं, आफ्टर दैट 2-3 फाइट को और जीतते हैं, तो उसके बाद ये प्रोबेबली चांस बन सकता है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट के बाद इस्लाम महाचेव वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट टाइटल शॉट के लिए हो। बेलाटोर के एक इवेंट के दौरान कॉनर मैकग्रेगर ने यह कहा कि मेरे पिंकी टो में फ्रैक्चर है जिसकी वजह से मैं ये फाइट नहीं ले पाया, बट इन फ्यूचर आई विल टेक द फाइट। दोस्तों आपकी क्या राय है, कॉनर मैकग्रेगर को फाइट ले लेनी चाहिए फ्रैक्चर पिंकी टो के साथ, या फिर कॉनर मैकग्रेगर ने फाइट ना लेके बिल्कुल सही किया? दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।